हेलो स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम शुरू करेंगे क्लास 8 का मैथ्स का चैप्टर 1 जिसका नाम है रेशनल नंबर। तो इस वाली वीडियो में हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करेंगे, साथ में ही कुछ एग्जाम्पल भी सोल्व करने वाले हैं। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। तो चलो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो अगर नेचुरल नंबर की बात करें तो ये आप स्टार्टिंग से ही पढ़ते आए हो कि कौन से नंबर नेचुरल होते हैं हमारे, जो हम काउंटिंग में यूज करते हैं। जैसे आपको कुछ भी अगर काउंट करने के लिए बोला जाए तो आप 1 से स्टार्ट करोगे। तो जो 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं हमारे, ये सब कहलाएंगे हमारे नेचुरल नंबर्स। नेक्स्ट, होल नंबर। अगर हम इन नेचुरल नंबर में जीरो को भी ऐड कर दें तो जीरो से स्टार्ट होने वाले नंबर 0 1 2 3 4 5 6, अब ये सब नंबर क्या कहलाएंगे, होल नंबर्स। नेक्स्ट, इंटीजर्स। अगर हम इन नंबर्स में नेगेटिव नंबर भी जोड़ दें तो नेगेटिव नंबर जोड़ने के बाद में अब ये सारा सेट क्या बन गया आपका, इंटीजर्स का। मतलब कि इसमें नेगेटिव नंबर भी है, इसमें जीरो भी है और इसमें आपके पॉजिटिव नंबर भी है। तो ये सब क्या कहलाएंगे अब, इंटीजर्स। तो ये आप छोटी क्लासों में पढ़ते आए हो हमेशा। अब नेक्स्ट है रेशनल नंबर्स, जो ये इस चैप्टर का नाम है रेशनल नंबर। तो अब रेशनल नंबर कौन से होते हैं, तो ए नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो जो हम पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे पी और क्यू क्या होंगे आपके इंटीजर और क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, तो ऐसे नंबर को हम बोलेंगे कि वो आपके रेशनल नंबर है। जैसे यहां पे मैंने लिखा 2/3, तो यहां पे ये आपका p है और ये आपका q है और q नॉट इक्वल टू जीरो भी है। तो इट मीन्स दिस इज योर रेशनल नंबर। एक और नंबर लिखते हैं यहाँ पे 4/5। अगेन दिस इज योर p और ये आपका है q, तो ये दोबारा से 4/5 भी आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर। अगर मैं 2 की बात करूं, 2 भी एक रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि 2 को हम लिख सकते हैं 2/1। ये आपका p हो जाएगा और ये आपका q हो जाएगा यहाँ पे। तो 5, ये भी तो आपका एक रेशनल नंबर होगा क्योंकि 5 को लिख सकता हूं मैं 5/1। 6/1 लिख सकता हूं। तो ये सारे आपके रेशनल नंबर होंगे। अब क्या जीरो एक रेशनल नंबर होगा, हो सकता है जीरो भी, क्योंकि मैं जीरो को लिख सकता हूं यहाँ पे 0/1 या 0/2 या 0/3। बट ये सारे के सारे अब यहाँ पे अगर चेक करोगे तो ये p है और ये q है, बट q नॉट इक्वल टू जीरो है। तो इसका मतलब ये भी आपका एक रेशनल नंबर होता है। बट हम जीरो को 0/0 नहीं लिख सकते क्योंकि ये आपका डिफाइंड ही नहीं होता है मैथमेटिक्स में। 0/0 इज नॉट डिफाइंड इन मैथमेटिक्स। इसलिए जीरो को हम कैसे लिख सकते हैं, या तो 0/1 या 0/2 0/3, इस तरह से लिख दो, आएगा तो जीरो ही ना। इसलिए जीरो भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसके अलावा 2.5, क्या ये एक रेशनल नंबर है, ये भी एक रेशनल नंबर है। कैसे, इसको मैं डेसिमल हटा सकता हूं 25/10, क्योंकि एक डेसिमल को हटाने के लिए नीचे क्या आपको लगाना होगा, 10 लगाना होगा। तो ये भी आपका एक रेशनल नंबर हो गया। तो इस तरह से डेसिमल वाले भी आपके रेशनल नंबर होते हैं। तो ये सारा आपका क्या कहलाता है, रेशनल नंबर्स। नेक्स्ट आता है इरेशनल नंबर। अब ऐसे नंबर जिनको हम नहीं लिख सकते p/q के फॉर्मेट में, वो नंबर कहलाते हैं हमारे इरेशनल नंबर। जैसे √2 है, √3 हो गया आपका, √5 या पाई की वैल्यू जो होती है, ये सारे नंबर क्या कहलाते हैं, हमारे इरेशनल नंबर, क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे हम पहली प्रॉपर्टी जो आज डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है हमारी, तो यहाँ पे अब p और q आपके दो रेशनल नंबर है, ये दोनों ही क्या है, रेशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है, हमें जब भी हम कोई भी यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, मतलब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो या मल्टीप्लीकेशन हो या डिवीजन हो, जब दो रेशनल नंबर के बीच में एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन किया जाता है,
तो अगर इनका जो रिजल्ट है वो भी अगर रेशनल नंबर आए तो हम उसको बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, मतलब कि वो यहाँ पे यस हो जाएगी कि वो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। और अगर वो रेशनल नंबर नहीं आता तो हम कहेंगे कि वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा, मतलब कि नो। तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे एडिशन प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी है एडिशन वाली। तो P प्लस क्यू विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर। अगर आप P और Q दो रेशनल नंबर ले रहे हो, जैसे मैंने लिखा 1/2 एक रेशनल नंबर है, दूसरा लिखा मैंने 3/4, अगर इन दोनों को जोड़ दोगे तो क्या तुम्हें एक रेशनल नंबर नहीं मिलेगा? यहाँ पे जोड़ के देखो, 2 और 4 का एलसीएम आपका 4 आ जाएगा। ये 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 4 एकम 4 1 आ गया, 3 एकम 3, तो ये आपका आ गया 5/4। तो ये भी तो एक रेशनल नंबर है, मतलब कि जब P और Q को जोड़ा तो हमें क्या मिला? एक रेशनल नंबर मिला। जब दो रेशनल नंबर को जोड़ने पे एक रेशनल नंबर मिलता है तो इसका मतलब क्या है? ये रेशनल नंबर आपके क्लोज्ड है अंडर एडिशन, मतलब कि यस हो गया। ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। अगर P में से Q को सब्ट्रैक्ट किया जाए तो हमें एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। फिर से वही सेम चीज है, अगर हम 1/2 में से माइनस कर दें 3/4, तो यहाँ पे चेक करते हैं। तो अब फिर से एलसीएम आपका 4 आया, अब 2 दूनी 4 और ये आपका आ जाएगा 3 एकम 3, तो -1/4। क्या ये फिर से एक रेशनल नंबर नहीं है? तो ये भी एक रेशनल नंबर है। जब दो रेशनल नंबर को घटाया तो हमें क्या मिला? रेशनल नंबर ही मिल गया। तो ये भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, सब्ट्रैक्शन वाला भी क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। अब चेक करते हैं मल्टीप्लीकेशन के लिए। जब दो नंबर को मल्टीप्लाई किया जाए, P एंड Q विल आल्सो बी ए रेशनल नंबर, तो मल्टीप्लाई करने के बाद भी हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। तो 1/2 इंटू 3/4 दोनों ही रेशनल नंबर है। जब मल्टीप्लाई किया तो 3/8 आ गया, क्योंकि 3 ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो गया इंटू 1 से, और 2 नीचे वाले से मल्टीप्लाई हो गया, 2 इंटू 4 8। तो ये भी हमें क्या मिला? एक रेशनल नंबर मिल गया। इसका मतलब ये भी क्लोज्ड होता है अंडर मल्टीप्लीकेशन, मतलब कि यस हो गया ये भी। लास्ट है डिवीजन। तो अब दो रेशनल नंबर को जब डिवाइड करेंगे तो जरूरी नहीं है वो एक रेशनल नंबर आए। जैसे मैं 1/2 को डिवाइड कर रहा हूं यहाँ पे 0 से, तो ये इनफाइनाइट आता है, जो कि रेशनल नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जब हम P/Q करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो एक रेशनल नंबर आए। तो इसका मतलब ये रेशनल नंबर नहीं आया, इसलिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इसके आगे आ जाएगा नो। तो जो डिवीजन वाला होता है हमारा, वो क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है इन द केस ऑफ रेशनल नंबर्स, ये याद रखना। तो क्लोजर प्रॉपर्टी नहीं फॉलो करता डिवीजन आपका। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रेशनल नंबर। तो यहाँ पे फिर से हमारे पास में P और Q जो है वो रेशनल नंबर्स है। अब इन दोनों नंबर पे हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई करके चेक करते हैं यहाँ पे। तो पहली प्रॉपर्टी है एडिशन वाली। अब ये कह रहा है कि P प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी। इसका मतलब क्या है? अगर आपके पास में दो रेशनल नंबर है इस तरह से 1/2 और 3/4, तो चाहे 1/2 में 3/4 ऐड करो या 3/4 में 1/2 ऐड करो, तो आंसर आपका सेम ही आएगा। तो यही कह रही है हमारी एडिशन वाली प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यही होती है। अब इसमें 1/2 प्लस 3/4, तो यहाँ पे 4 एलसीएम आ गया। इसको सोल्व करके चेक करें तो 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2, 4 एकम 4, तो 3 एकम 3। इधर से भी इसको सोल्व कर लो, यहाँ पे भी आपका एलसीएम 4 ही आएगा। 4 एकम 4 एक पे गया, तो 3 एकम 3, 2 दूनी 4, 2 आ गया, 2 एकम 2। तो यहाँ पे भी देखो 5/4 आएगा, यहाँ पे भी तो 5/4 आ रहा है। दोनों के केस में आंसर तो सेम ही आ रहा है। तो इसलिए एडिशन प्रॉपर्टी में क्या होता है? P प्लस क्यू इक्वल टू क्यू प्लस पी होता है। ये यही हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। नेक्स्ट सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं। ये कहता है कि P में से अगर Q को माइनस करोगे तो वो इक्वल टू नहीं आएगा, Q में से P माइनस करोगे। तो ये वाला कैसे पॉसिबल हो सकता है? अगर आप 1/2 को माइनस करो 3/4, तो यहाँ पे पहले चेक करते हैं। तो यहाँ पे आपका 4 आया एलसीएम, और 2 दूनी 4
और 4 एकम 4 तो 3 एकम 3, ये आ गया आपका -1/4। अब 3/4 में से माइनस करो 1/2, तो क्या ये सेम आएगा? ये तो सेम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर से एलसीएम 4 आता है, तो 4 एकम 4 1 आ गया, 3 एकम 3 3 आ गया, ये 2 दूनी 4, तो ये 2 आ गया, ये आ गया 1/4। तो इसमें 1/4 आ रहा है, इसमें -1/4 आ रहा है, तो ये इक्वल कैसे हुआ? ये तो इक्वल नहीं हुआ। तो यही तो कह रहा है ये कि p माइनस क्यू नॉट इक्वल टू q माइनस p। तो ये सब्ट्रैक्शन में इक्वल नहीं होते हैं, मतलब कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते ये। यहाँ पे नो आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या आ जाएगा? नो। और एडिशन वाले में क्या आया था? यस। नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन। तो यहाँ पे अब कह रहा है कि अगर आप p और q को मल्टीप्लाई कर दो, वही सेम चीज है कि 1/2 को मल्टीप्लाई किया 3/4 से, या 3/4 को मल्टीप्लाई करो 1/2 से, तो आंसर तो सेम ही आएगा। वही ये कह रहा है कि p इंटू क्यू इक्वल टू q इंटू पी। यहाँ पे दोनों में आंसर देखोगे तो 3 इंटू 1 3 आ गया, ये नीचे आएगा 4 इंटू 2 8, तो दोनों में ही देख लो, ये भी 3 आएगा, ये भी 8, तो आएगा तो 3/8 ही, सेम ही तो आ रहा है। वही ये कह रहा है, तो इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन वाले केस में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ये फॉलो करता है। यस आ गया इसका मतलब यहाँ पे। नेक्स्ट है हमारा डिवीजन। तो डिवीजन वाले में भी आपका नॉट इक्वल टू, मतलब कि P को जब डिवाइड करोगे Q से और Q को जब डिवाइड करोगे P से, तो वो इक्वल नहीं आएगा, तो यहाँ पे नो आएगा, मतलब कि डिवीजन भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है। यहाँ पे अब चेक करके देख लो, चलो 1/2 को मैं डिवाइड कर रहा हूं 3/4 से, पहले इसको डिवाइड करके चेक करते हैं। चलो, तो 1/2 को जब डिवाइड करने का मतलब होता है डिवाइड 3/4, इस तरह से लिखेंगे, और इसको भी अगर सोल्व करेंगे तो 1/2 आपका ऊपर है। अब ये जो डिनोमिनेटर में 3/4 लिखा है, ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाने के बाद में ये उल्टा हो जाता है, और गुना का साइन मतलब मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा यहाँ पे, तो 3/4 है, ऊपर जाके आपका 4/3 हो जाएगा, और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो ये कट हो गया, 2 दूनी 4, तो 2/3, तो इसका मतलब P/Q जब इसको इससे डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 2/3। अब इसका उल्टा करके चेक करते हैं, मतलब कि 3/4 को डिवाइड करेंगे 1/2 से, तो क्या ये इक्वल आता है? चलो चेक करते हैं। तो ये ऊपर आया हमारा 3/4 और नीचे आया 1/2। सेम चीज यहाँ पे करेंगे, ऊपर तो है हमारे पास में 3/4, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, और जो नीचे वाला 1/2 है ये रिवर्स हो जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब 2/1 हो गया। अब ये कट हो गया, 2 दूनी 4, और ये आपका आ गया 3/2। तो ये दोनों इक्वल कहाँ आए? ये तो इक्वल नहीं आए ना, ये आ रहा है हमारा 2/3, ठीक है, और ये आ रहा है हमारा 3/2, तो इक्वल तो नहीं आए, मतलब डिवीजन में ये इक्वल नहीं आते हैं रेशनल नंबर की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो इसका मतलब यहाँ पे नो हो जाएगा। तो याद रखना, सब्ट्रैक्शन में भी नो होता है और डिवीजन में भी नो होता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वाले केस में, जब हम रेशनल नंबर पे ये दोनों ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करते, सब्ट्रैक्शन में नहीं करता और डिवीजन में भी नहीं करता, बट एडिशन में करता है और मल्टीप्लिकेशन में भी करता है ये। नेक्स्ट है आपकी एसोसिएटिविटी। तो इस वाली प्रॉपर्टी में भी हम सेम चीज चेक करने वाले हैं, बट यहाँ पे अब 3 आपके रेशनल नंबर होंगे, पी क्यू एंड आर, ये तीनों ही आपके क्या है? रेशनल नंबर्स है। तो यहाँ पे पहली वाली प्रॉपर्टी को चेक करते हैं, एडिशन वाली। तो एडिशन में ये क्या कह रहा है कि जब p प्लस करो और q प्लस आर, ठीक है, और इक्वल टू आना चाहिए p प्लस क्यू प्लस आर के, तो चलो चेक करते हैं। तो यहाँ पे p की वैल्यू मैं लेता हूं 1/2 और q की वैल्यू 3/4 और r वाली वैल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे मैंने ली 1/8। तो चलो अब तीनों ही आपके रेशनल नंबर है। तो पहले ये कह रहा है कि p प्लस क्यू प्लस आर, तो पहले ये वाली चेक करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अब p क्या है आपका 1/2 है, प्लस अब q आपका 3/4 है और r है आपका 1/8।
तो अभी इस ब्रैकेट को हमें सोल्व करना होगा, तो 1/2 तो बाहर है, प्लस अब जब ब्रैकेट को सोल्व करेंगे तो 4 और 8 का एलसीएम आपका 8 आ गया। अब 4 दूनी 8, 2 पे गया तो 3 दूनी 6 आ गया, ये 8 एकम 8 और ये 1 आ गया। अब 1/2 बाहर है और अंदर क्या आ गया, 6 और 1 7, तो 7/8। अगर इन दोनों में भी एलसीएम देखें, 2 और 8 का एलसीएम आ जाएगा 8 और 2 चौके 8, 4 एकम 4 प्लस 8 एकम 8 1 पे गया तो 7 एकम 7, तो आंसर क्या आया आपका 11/8। अब सेम चीज यहां पे हम चेक करेंगे कि इक्वल टू P प्लस क्यू प्लस आर, तो P प्लस क्यू, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे फिर इसमें R ऐड करके चेक करते हैं क्या आंसर सेम आता है। तो P आपका है 1/2 प्लस Q आपका है 3/4 और प्लस R क्या है आपका 1/8। तो यहाँ पे ब्रैकेट वाली चीज को पहले सोल्व करेंगे, तो 4 यहाँ पे एलसीएम आ गया, 2 दूनी 4, 2 पे गया, 2 एकम 2, 4 एकम 4 1 पे गया, 3 एकम 3 और ये ब्रैकेट यहाँ पे लग जाएगी प्लस 1/8। यहाँ पे 3 और 2 5 आ गया, तो 5/4 आ गया और 1/8। अब यहाँ पे आपका 8 एलसीएम आ जाएगा, 8 आपका एलसीएम आ गया, तो 4 दूनी 8 2 पे गया और 5 दूनी 10, 8 एकम 8 1 पे गया और 1 एकम 1, तो यहाँ पे आपके सामने 10 और 1 11, 11/8। फिर से आपका सेम ही तो आया ये, तो इसका मतलब जो एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी एडिशन के लिए क्या होती है, इसको फॉलो करती है, मतलब कि यस आ जाएगा। तो ये जो एडिशन होता है वो एसोसिएटिव होता है फॉर द रेशनल नंबर, तो यही चेक करना था हमें यहाँ पे, चाहे आप P में Q प्लस आर ऐड करो या P प्लस Q में R को ऐड करो, बात एक ही है, वो इक्वल ही आएगा, यही हमने चेक भी किया यहाँ पे। तो इस वाले केस में यस हो जाएगा, इस प्रॉपर्टी को एडिशन फॉलो करता है। सेकंड अब सब्ट्रैक्शन के लिए चेक करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में P माइनस क्यू माइनस आर नॉट इक्वल टू P माइनस क्यू माइनस आर, तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में ये इसको फॉलो नहीं करता, मतलब कि इक्वल नहीं आएगा, यहाँ पे ये नो है। यहाँ पे भी अगर आप चेक करना चाहो तो वही सेम है कि 1/2 माइनस आप 3/4 माइनस 1/8, अगर इनको माइनस करोगे और फिर वापिस 1/2 में से माइनस करो 3/4 माइनस करो 1/8, तो ये इक्वल नहीं आएगा। वैसे भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, फिर से वही सेम चीज है, हम चेक कर सकते हैं, तो 4 और 8 का यहाँ पे एलसीएम लिया तो 8 आ गया, 4 दूनी 8, 2 3 दूनी 6, 8 एकम 8 1 एकम 1, तो ये आपका और ये यहाँ पे 1/2। अब 1/2 यहाँ पे है और अंदर क्या बच गया, 6 में से 1 गया 5, 5/8 आ गया। अब यहाँ पे 8 आपका एलसीएम आ जाएगा, 2 चौके 8, 4 एकम 4 4 आ गया, 8 एकम 8 1 पे गया, 5 एकम 5, तो यहाँ पे आंसर आ रहा है आपका -1/8 जब इसको सोल्व किया। अब इसको सोल्व करते हैं इस साइड, तो 2 और 4 का एलसीएम आएगा 4, 2 दूनी 4 2 पे गया, 2 एकम 2, 4 एकम 4 1 पे गया, 3 एकम 3 और ये है -1/8 और यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है। ठीक है, हमें नॉट इक्वल टू ही है ये, वैसे नॉट इक्वल टू ही आएगा। यहाँ पे 2 में से 3 गया, ठीक है, तो माइनस का 1/4 बच गया ये, और बाहर माइनस का 1/8 है, नॉट इक्वल टू। यहाँ पे 4 और 8 का एलसीएम देखोगे तो 8 आ गया, 4 दूनी 8 2 आ गया, माइनस का 2 आ गया, ये 8 एकम 8 1 आ गया और 1 ऊपर है तो 1 ही आएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे जब चेक करोगे तो ये माइनस का 3/8 आया है, ये माइनस का 3/8, तो कहां से इक्वल है, ये माइनस का 1/8 आ रहा है और ये आपका माइनस का 3/8 आ रहा है, तो इक्वल तो है ही नहीं ये, यही हमें चेक करना था। तो सब्ट्रैक्शन वाले केस में आपका, सब्ट्रैक्शन वाले केस में क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्शन वाले केस में ये इक्वल नहीं होता है, मतलब कि कम्यूटेटिव आपकी एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, ये सब्ट्रैक्शन आपका नहीं फॉलो करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी मल्टीप्लीकेशन, तो इस वाली प्रॉपर्टी में अगर हम चेक करें कि P इंटू क्यू इंटू आर इज इक्वल टू P इंटू क्यू और इंटू आर, मतलब कि सेम आएगा,
तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो मैंने p की वैल्यू ली यहाँ पे 1/2 और इनटू, अब ब्रैकेट में q यहाँ पे मैंने लिया 1/3 और r मैं यहाँ पे ले सकता हूँ 1/4। तो अब चेक करते हैं क्या ये इक्वल आएगा। अगर हम 1/2 को मल्टीप्लाई कराएं पहले 1/3 से, तो मतलब p को पहले q से मल्टीप्लाई कराया, उसके बाद हम इसको r से अगर मल्टीप्लाई करा दें तो चेक करते हैं कि क्या इक्वल आएगा। तो यहाँ पे अब ये 1/2 है, ये मल्टीप्लाई है, और यहाँ पे इन दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो ऊपर से ऊपर वाला और नीचे से नीचे वाला गुना हो जाएगा यहाँ पे। तो ऊपर आ गया 1 गुना 1 1 और नीचे आ गया 3 गुना 4 12 इक्वल टू, इसमें भी ऊपर से ऊपर वाला गुना हो जाएगा और नीचे से नीचे वाला। तो ऊपर आ गया आपका 1 और नीचे आ गया 2 3 6 गुणा में 1/4। अब ऊपर से ऊपर वाला गुना हो जाएगा और नीचे से नीचे वाला। तो ऊपर आ गया आपका 1 और नीचे आ गया 12 दूनी 24 इज इक्वल टू, ऊपर से ऊपर वाला गुना हो गया जो कि 1 आ गया, नीचे से नीचे वाला हो गया जो कि 24 आ गया। तो ये तो इक्वल आ गए आपके, और यही मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी है वो आपकी कह रही है कि दोनों इक्वल आएंगे। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे अप्लाई होती है, सेटिस्फाई करती है इसको, मल्टीप्लीकेशन को। तो यहाँ पे यस आ जाएगा कि ये एसोसिएटिविटी वाली प्रॉपर्टी को फॉलो करता है आपका मल्टीप्लीकेशन इन द केस ऑफ रेशनल नंबर। नेक्स्ट है डिवीजन। तो डिवीजन वाले केस में भी यहाँ पे चेक करते हैं, ये कह रहा है कि p को डिवाइड किया, फिर ब्रैकेट q को डिवाइड करना है r से, तो ये इक्वल नहीं आएगा। तो यहाँ पे इसका मतलब एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी को ये फॉलो नहीं करता। ठीक है, तो चेक भी कर सकते हैं यहाँ पे कैसे। वही सेम चीज मैं यहाँ पे लेता हूं कि p आपने लिया 1/2 डिवाइड q 1/3 लिया और डिवाइड r हमने 1/4 लेते हैं यहाँ पे। अब ये चेक करते हैं क्या इक्वल टू नहीं आता ये। अगर हम p को डिवाइड करें पहले q से तो 1/3 से डिवाइड कर दिया, फिर पूरे को डिवाइड करें 1/4 से, तो चलो चेक करते हैं यहाँ पे। तो ये डिवाइड है आपका पूरा। तो अब पहले अंदर वाले को सोल्व करते हैं। तो ये अपॉन 1/2 है, और अंदर वाले को जब सोल्व करेंगे तो हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं, देखो 1/3 डिवाइड 1/4 इस तरह से लिखा जाता है ये। चलो नॉट इक्वल टू, अब इसको कैसे लिखेंगे, 1/2 के बटे में 1/3 और ये आपका डिवाइड 1/4। अब ये आपका 1/2 है, ये डिवाइड है। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो 1/3 तो ऊपर है, अब यहाँ पे गुणा का साइन लगा देंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, और जो 1/4 नीचे है ये ऊपर आके आपका रिवर्स हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो ऊपर आके क्या हो जाएगा, 4/1 हो जाएगा। तो यहाँ पे गुणा का निशान लगाना है और ऊपर आके ये 4/1 हो गया आपका। नॉट इक्वल टू, ऐसा ही इसमें करना है, 1/2 ऊपर था, गुणा का निशान लगाया, अब 1/3 नीचे है तो ऊपर आके ये उल्टा हो जाएगा, 3/1 हो गया। ये आपका डिवाइड 1/4। चलो जी यहाँ पे अब चेक करते हैं, जब इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर वाला ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाला नीचे वाले से, तो ऊपर आ गया आपका 4, नीचे आ गया 3। नॉट इक्वल टू, ऊपर वाला ऊपर वाले से, नीचे वाला नीचे वाले से मल्टीप्लाई, तो ऊपर आ गया आपका 3 और नीचे आ जाएगा 2। तो 3 गुना 1 3 और 2 गुना 1 2, डिवाइड 1/4। अब अगर इसको फिर से डिवाइड करते हैं हम, तो मैंने अभी बोला जब हम डिवाइड करते हैं तो 1/2 को डिवाइड करना है तो यहाँ पे गुना का निशान आता है और 4/3 उल्टा हो जाता है, यहाँ पे 3/4 हो जाएगा। नॉट इक्वल टू, 3/2 को भाग करना है 1/4 से, तो यहाँ पे गुणा का निशान आता है और 1/4 उल्टा हो जाता है, मतलब 4/1 हो जाएगा। तो चलो चेक करते हैं, यहाँ पे ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा, तो यहाँ पे आ गया आपका 3 और नीचे वाला नीचे से होगा, तो 2 गुना 4 8। नॉट इक्वल टू, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना तो 12 और नीचे वाला नीचे वाले से गुना तो 2। तो अगर इसको भी सोल्व करोगे तो ये कट हो रहा है, 2 छके 12, मतलब कि ये आ गया आपका 6/1। तो देखो ये 3/8 आ रहा है, ये 6/1 आ रहा है, तो इक्वल कहां से आए दोनों, तो इक्वल तो आए ही नहीं।
यही प्रॉपर्टी आपकी कह रही है कि दोनों इक्वल नहीं होंगे। इसका मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी आपकी ये फॉलो नहीं करता, ये सेटिस्फाई नहीं करता है डिवीजन वाले केस में। ठीक है, तो यहां पे आंसर आ जाएगा नो। तो अगर सब्ट्रैक्शन में भी हम चेक करें, यहां पे भी नो आ रहा है और आपका डिवीजन में भी नो आ रहा है, बट एडिशन में आपका यस आएगा, मतलब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। और मल्टीप्लीकेशन में भी क्या आएगा, यस आएगा। तो दो यस आएंगे और दो आपके नो आ जाएंगे इस वाली प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट है रोल ऑफ जीरो। तो यहां पे रेशनल नंबर वाले केस में जीरो का क्या रोल है? तो यहां पे किसी रेशनल नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करोगे, 1/2 में मैंने जीरो को ऐड किया, तो आपको क्या मिलेगा? 1/2 ही तो मिलेगा। मतलब कि रेशनल नंबर में जब जीरो ऐड करते हो तो हमें क्या मिलेगा? रेशनल नंबर ही तो मिलेगा। जैसे 3/4 में मैंने जीरो ऐड किया तो आपको क्या मिलेगा? 3/4 ही तो मिलेगा। तो इसका मतलब यहां पे जो जीरो है वो एज एन आइडेंटिटी काम कर रही है फॉर रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर के लिए एज एन एडिटिव आइडेंटिटी ये काम करता है आपका जीरो। तो इसको बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। किसको बोल रहे हैं हम? जीरो को, फॉर ए रेशनल नंबर। ऐसे ही अगर इंटीजर में भी करोगे ना, तो इंटीजर में भी वही करता है। जैसे 2+0 किया तो हमें इंटीजर ही तो मिलेगा। तो ये कहलाता हमारा एडिटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है द रोल ऑफ वन। तो रोल ऑफ वन का मतलब है जब हम किसी रेशनल नंबर को वन से मल्टीप्लाई करें तो 1/2, तो रेशनल नंबर ही तो मिला हमें। जैसे मैंने लिया 3/4, इसको गुणा किया 1 से तो हमें 3/4 ही तो मिलेगा। तो यहां पे भी सेम चीज आपकी अप्लाई हो रही है कि जब हम रेशनल नंबर को गुणा करते हैं वन से तो हमें रेशनल नंबर ही तो मिलेगा। तो इस केस में यहाँ पे वन जो है वो क्या कहलाता है आपका? वन क्या कहलाएगा? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वन हमने क्या बोला यहाँ पे? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। तो वन आपका आइडेंटिटी कहलाता है, बट कौन सा? मल्टीप्लीकेटिव। क्योंकि हमें रेशनल नंबर को वन से गुणा करने पे रेशनल नंबर ही तो मिलता है। ऐसा ही इंटीजर में भी होगा आपका। अगर इंटीजर को जैसे 5 लिया, इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको इंटीजर ही तो मिलेगा, 5 ही तो मिलेगा हमें। इंटीजर वाले केस में भी ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरह काम करता है आपका वन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी आपकी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे 3 रेशनल नंबर है आपके, ए बी और सी। 3 रेशनल नंबर है। तो पहली प्रॉपर्टी ओवर एडिशन क्या है आपकी? जब हम ए को मल्टीप्लाई करें, मतलब कि ए इंटू बी प्लस सी, तो ये इक्वल टू आएगा आपके ए इंटू बी प्लस ए इंटू सी। मतलब कि ये जो ए है वो अंदर मल्टीप्लाई हो गया बी के साथ में, फिर प्लस आया, और ये जो ए है वो मल्टीप्लाई हो गया सी के साथ में, तो हमें क्या मिला? ए सी। तो ये इक्वल आएगा। तो ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। अब सब्ट्रैक्शन के मामले में ही यहां पे चेक करते हैं क्या होगा। ए इंटू बी माइनस सी, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई किया ए बी माइनस, और ए को सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ए सी। अब ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे दो प्रॉपर्टी आपकी, एक ये वाली और एक सब्ट्रैक्शन वाली, एक एडिशन और एक सब्ट्रैक्शन। चलो इसको चेक भी कर लेते हैं यहाँ पे।
तो चेक करने के लिए मैं यहाँ पे 3 रेशनल नंबर लेता हूं, ए बी और सी। यहाँ पे ए लिया मैंने -3/4 और 2/3 लिया मैंने बी, और सी लेता हूं -5/6। तो तीनों की वैल्यू आपके सामने है यहाँ पे। अब फर्स्ट वाली क्या कह रहा है, ये -3/4 मतलब a इंटू बी प्लस सी। तो b प्लस सी का मतलब 2/3 प्लस c है आपका -5/6। तो चलो ये चेक करते हैं, ये सोल्व करके कि क्या आता है यहाँ पे। जब इसको सोल्व करेंगे इक्वल टू, तो आपका -3/4 आपका बाहर है, ठीक है, ये है तो मल्टीप्लाई का ही साइन यहाँ पे, होता मल्टीप्लाई यही है। अब यहाँ पे इसको अंदर सोल्व करना है, तो यहाँ पे 3 और 6, ठीक है, तो इसका एलसीएम कितना आ गया, 6 आ जाएगा आपका। अब 3 दूनी 6, 2 पे गया, और 2 दूनी 4, तो ऊपर आ गया आपका 4 प्लस, अब 6 एकम 6, 1 पे गया, और ऊपर है 5, तो माइनस का 5 है, 1 पे गया तो -5 ही आएगा यहाँ पे, -5। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, तो ये आपका -3/4 है, और यहाँ पे अंदर क्या आ जाएगा, ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 4 है, तो माइनस का 1/6 आ गया ना, नीचे 6 है आपका। नेक्स्ट, अब जब इन दोनों को गुणा करेंगे तो माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस, जब आप -1 को गुणा करते हो -1 से तो प्लस का 1 आता है, मतलब 2 बार माइनस अगर गुणा हो जाता है तो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा वो। तो यहाँ पे 2 माइनस है, तो 2 माइनस के गुणा होने पे हमें क्या मिल गया, एक प्लस मिल जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, ये भी माइनस है, तो प्लस मिल गया। अब ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना कर दो, नीचे वाला नीचे वाले से कर दो, तो ऊपर आ गया आपका 3 गुना 1 3, और नीचे आ गया 4 गुना 6 24। अब ये 24 3 के पाड़े में आता है, देखो, तो 3 8 24, तो ऊपर कट गया 1 से, मतलब 3 एकम 3, और नीचे 8 पे, तो 8 3 24। तो ये 1/8 मिला आपको सोल्व करने पे, ठीक है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ए इंटू बी प्लस सी, ये वाली साइड हमने सोल्व कर ली। अब इस वाली साइड को हम सोल्व करेंगे, ये वाली। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या लिखना होगा, ए इंटू बी। तो ए है आपके पास में 3/4 -3/4 गुणा में, और बी है आपका 2/3। तो चलो इसको पहले सोल्व करते हैं। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा, तो 3 गुना 2, बट ये माइनस का है, तो जब माइनस को गुणा करते हो प्लस के 1 से तो हमें क्या मिलता है, माइनस मिलता है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये माइनस है, ये प्लस है, तो हमें माइनस मिलेगा, तो माइनस का 6 मिला ऊपर। 3 गुना 2 6, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा, नीचे वाला नीचे वाले से होगा, तो 4 3 12। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, ये माइनस का 6/12, बट ये 12 तो 6 के पाड़े में आता है, 6 दूनी 12, तो कैंसिल हो गया, तो ऊपर 1 आया, नीचे 2। तो ये हमें मिल चुका है ए बी की वैल्यू। ये किसकी वैल्यू आई आपकी, ए बी की। अब प्लस में ए सी, अब ए आपका क्या है, -3/4 इंटू सी, सी है आपका -5/6। तो चलो इसको भी सोल्व कर लेते हैं अभी। जब इसको सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा। अब माइनस गुना माइनस प्लस हो गया ये तो, क्योंकि मैंने पहले ही बताया जब 2 बार माइनस आ जाए गुणा हो जाए तो हमें प्लस मिलता है, तो ये तो प्लस हो गया। अब 3 गुना 5, ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा, तो 3 गुना 5 15 हो गया ये। नीचे वाला नीचे वाले से 6 चौके 24, 24 मिल गया। अब देखो 3 के पाड़े में आता है ये भी, तो 3 पंजे 15 और 3 आठे 24, कैंसिल हो गया ना, 3 के पाड़े में आते हैं दोनों, ये 3 5 15 और 3 आठे 24, तो 5 3 15 8 3 24, तो 5/8 मिला हमें यहाँ पे। अब ये किसकी वैल्यू मिली है, ए सी की वैल्यू। अब हमें क्या करना है, ए बी को जोड़ देना है ए सी में। अब जोड़ने के बाद चेक करते हैं क्या ये वैल्यू सेम आती है। तो यहाँ पे ए बी मिला हमें 1/2 प्लस, और ए सी मिला हमें 5/8। चलो जी चेक करते हैं। अब 2 और 8 का एलसीएम आ गया आपका 8, और 2 चौके 8 4 आ गया, ऊपर 1 है तो 4 एकम 4, बट माइनस का है तो माइनस का 4 आ गया, प्लस 8 एकम 8 1 पे गया, और 5 एकम 5।
अब 5 में से 4 माइनस गया तो 1 मिला हमें, तो 1/8 प्लस का ही मिलेगा। तो हमें यहां पे देखो 1/8 मिला। तो ए बी प्लस ए सी की वैल्यू ये रही आपकी, और ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी शुरू में, ए इंटू बी प्लस सी की वैल्यू थी ये हमारी किसकी वैल्यू थी, ये भी 1/8 थी, और इसकी भी वैल्यू क्या आई है, 1/8 आई है। मतलब कि दोनों की वैल्यू सेम ही तो आई है, यही तो है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आपकी। तो ये आपकी इक्वल होती है। तो इस तरह से हमने इसको प्रूव भी कर दिया। तो ऐसे ही आप माइनस के लिए भी प्रूव कर सकते हो, सेम माइनस के लिए आप कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, मतलब कि इक्वल ही आएगा। नेक्स्ट है एग्जांपल नंबर 1। तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहां पे हमें दो प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, एक तो हमारी कम्यूटेटिव वाली प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और दूसरी हम यहां पे यूज करेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हुए इसको सोल्व करेंगे हम। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो हमें 3/7 सबसे पहले लिखा 3/7। अब अगर तीनों के नीचे वाली वैल्यू देखो, मतलब कि डिनोमिनेटर अगर चेक करोगे, ये 7 है, ये 11 है, ये 21 है और ये 22 है। तो यहाँ पे 7 के पहाड़े में 21 आता है, तो इसको इसके साथ में लिख लेंगे। तो ये होती है हमारी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपकी। तो इसको इसके साथ में लिख लिया हमने। तो इसको 3/7, और ये है आपका माइनस, प्लस में माइनस का 8/21, इसको इसके साथ में लिख लिया हमने। अब प्लस ये दूसरा है आपका माइनस 6/11। अब देखो 11 के पहाड़े में 22 आता है, तो 22 वाले को इसके साथ में लिख लिया, 5/22। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पे हमें। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सोल्व करना है। पहले इन दोनों को सोल्व कर लो, फिर इन दोनों को कर लो। तो पहले इन दोनों को जब सोल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखो यहाँ पे 7 और 21 का एलसीएम 21 आ गया। अब 7 तिये 21, तो 3 पे गया, तो 3 तिये 9, ऊपर आ गया 9, प्लस 21 एकम 21 1 पे गया, और -8 ऊपर है तो -8 ही आ जाएगा क्योंकि 1 पे गया है, तो -8। ये सोल्व हो गया। अब ऐसे ही इस वाली को सोल्व कर लेते हैं हम। 11 और 22 का एलसीएम आपका 22 आएगा। 11 दूनी 22, 2 पे गया, 6 दूनी 12, तो माइनस का 12 आ गया ये, प्लस 22 एकम 22 1 पे गया, ऊपर 5 है तो 5 एकम 5। चलो जी नेक्स्ट, अब इसको माइनस करना है। तो प्लस है ये माइनस का 8 है, तो 9 माइनस 8 1 आ गया ये, तो 1/21 आ गया ये आपका। प्लस अब माइनस का 12 है ये, प्लस का 5 है, तो माइनस हो जाएगा, 12 में से 5 गए 7, बट माइनस का 7 बचेगा क्योंकि साइन किसका है आपका, माइनस वाले का बड़ा है, तो माइनस का 7 बचा यहाँ पे, तो माइनस का 7/22 आ गया। चलो जी, जब इसको सोल्व करेंगे 21 और 22, अब इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको, क्योंकि तभी तो सोल्व होगा आगे। तो 21 और 22 का एक बार एलसीएम यहाँ पे चेक कर लेते हैं हम। 21 और 22 का एलसीएम निकालने के लिए आपको डिवीजन मेथड आपको पता ही है। तो डिवीजन मेथड से अगर चेक करें तो ये कितने पे जाएगा, 3 पे जा रहा है, ये 3 पे नहीं जा रहा, 7 पे भी नहीं जा रहा, तो वैसे तो ये किसी पे जा नहीं रहा है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट आपका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 21 को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 21 दूनी 42 होता है आपका, 4 आपकी हासिल बच गई। अब 21 दूनी 42 और 4 46, तो 462 आपका एलसीएम आ गया, 462। क्योंकि ये किसी भी नंबर पे डिवाइड ही नहीं हो रही है दोनों, तो इसलिए हम दोनों का क्या कर सकते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई, एलसीएम निकालने के लिए दोनों को गुणा कर दिया। क्योंकि एलसीएम निकालने का ये भी एक तरीका होता है कि दोनों को गुणा कर दो, जब किसी से भाग ही नहीं हो रहा तो गुणा ही करना पड़ेगा ना, वही एलसीएम आएगा। अब ये कितने पे गया, 462 है, ये 21 है, तो 21 ये, क्योंकि तुम्हें पता है 21 को जब 22 से गुणा किया तो 462 आया है, तो यहाँ पे 22 ही तो आएगा, फिर ऊपर 1 है, प्लस 22 ये 21 पे गया। अब 21 7 पे कितना होता है, तो 21 को 7 से गुना करना है, तो 7 दूनी 14, 147 ऊपर है माइनस का,
तो माइनस का 147 आ गया आपका। चलो जी, अब ऊपर आपका माइनस का 147 है, ये प्लस का 22 है, तो आपको माइनस करना होगा। तो जब ऊपर माइनस करेंगे तो ऊपर आएगा आपका माइनस का 125 और नीचे आ गया आपका 462। तो ये आंसर आ गया आपका, ये आपका आंसर आ जाएगा जब इसको हम सोल्व करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया आपके सामने, अगर हम इसका आंसर लिखना चाहें यहाँ पे, तो आपका आंसर आ गया माइनस का 125 बटे 462, ये आंसर होगा। तो हमने कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इसका सॉल्यूशन निकाल लिया यूजिंग एलसीएम। एग्जाम्पल नंबर 2। तो अभी हमें इस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो चलो इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें यहाँ पे फिर से वही सेम प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो हमने लास्ट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज करी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आप तो यहाँ पे देखो माइनस, ये आपका माइनस का 4/5 है, ठीक है, माइनस का 4/5। अब गुना में है आपका 3/7, फिर से गुना में है आपका 15/16, और फिर से गुना में है आपका माइनस का 14/9। तो यहां पे अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम -4/5 और ये जो 16 है यहाँ पे नीचे, इसको 15/16 को इसके साथ में लिख लो, 15/16। अब गुना में आपका 3/7 बच गया। अब 3/7 के साथ में लिखना है हमें ये वाली माइनस का 14/9, इसको साथ में लिख लिया। अब ऐसा करने से क्या होगा, क्योंकि आपका इजीली कैंसल आउट हो जाएगा, ये देखो अब ये 4 के पहाड़े में आता है, यहाँ पे ये 4 के पहाड़े में आ रहा है, 4 चौके 16, और ये 5 एकम 5 और 5 तिये 15, ये कट हो गया इससे। ये 3 के पहाड़े में आ रहा है, 3 तिये 9, और ये 7 के पहाड़े में आ रहा है, 7 दूनी 14, क्योंकि माइनस का 2 आएगा। अब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं यहाँ पे, अब ये ऊपर 3 बचा, ठीक है, तो 3 यहाँ पे एक ही बचा था, तो ऊपर वाले को ऊपर वाले से गुना करना, और ये माइनस का है तो माइनस का 3 बच गया ऊपर, नीचे वाले को नीचे वाले से गुना करना है तो 4 बच गया वो नीचे, माइनस का 3/4 गुना में। ऊपर वाला ऊपर वाले से गुना होगा तो 1 गुना -2, तो ये -2 आ गया। नीचे वाला नीचे वाले से गुना हो गया तो यहाँ पे तो 1 ही बचा ना, तो 1 को 3 से करेंगे तो 3 आ गया। अब देखो क्या ये फिर से कैंसिल तो नहीं हो रहे हैं, ये 3 इससे कैंसिल हो गया, और ये 2 के पहाड़े में आ रहा है, 2 दूनी 4। अब देखो यहाँ पे आपका माइनस का 1/2 और गुना में माइनस का 1। अब मैंने बताया आपको कि माइनस को जब माइनस से गुना करते हैं तो हमें क्या मिलता है, प्लस, हमें क्या मिलता है, प्लस। तो माइनस इंटू माइनस, ये तो प्लस हो गया, ये तो प्लस हो जाएगा, तो हमें क्या मिला यहाँ पे 1/2, तो ये आपका आंसर आ गया, यही तो आंसर है हमारा, यही आपका आंसर हो गया। इसको एक और तरीके से भी हम सोल्व कर सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस का 4/5 है आपका, ये गुना में 3/7 है, गुना में 15/16 है, गुना में -14/9 है। तो यहीं पे कैंसिल कर दो, जो जिससे कैंसिल हो रहा है, तो ये 4 इससे कैंसिल हो रहा है, 4 चौके 16, ये 3 3 तिये 9, ये 5 5 तिये 15, ये 7 7 दूनी 14, ये 2 आपका 2 दूनी 4, और ये 3 आपका 3 यहां से गया, तो हमने सारे कट कर दिए यहाँ पे देखो। तो आपका आंसर यहां से भी डायरेक्ट आ जाएगा, क्योंकि ये माइनस है आपका, एक माइनस ये बचा और एक ये माइनस बचा, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस ही हो गया, और ऊपर आपका 1 बच रहा है, देखो 1, और नीचे क्या बच रहा है, सिर्फ 2 बच रहा है, तो आंसर फिर से वही आएगा आपका, आंसर फिर से क्या आया, 1/2। एग्जाम्पल नंबर 3। तो अब भी हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे क्या गिवन आपका 2/5 गुना में -3/7,
फिर माइनस 1/14 माइनस का 3/7 और गुणा में 3/5। तो चलो फिर से यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी का यूज करेंगे हम। सबसे पहले देखो यहाँ पे 2/5 ये लिख लिया हमने। दूसरा गुणा में -3/7 ये भी एज इट इज लिख लिया। अब देखो 3/7 यहाँ भी आ रहा है आपका 3/7 इस वाली में भी, तो माइनस का 3/7 गुणा 3/5, तो इसको इसके साथ में लिख लो। यहाँ पे इसको हमने यहाँ पे लिख लिया माइनस का 3/7 गुना 3/5। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है, बाय कम्यूटेटिव। तो आप यहाँ पे लिख भी सकते हो जब इसको सोल्व करोगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज किया। अब माइनस का 1/14 सबसे लास्ट में लिख दो, जो बच गया वो यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो ये आपका 2/5 है, गुना में ये आपका माइनस का 3/7 है। अब यहाँ पे प्लस लगा दो, ये माइनस ऊपर ले जाओ इसके साथ में, ठीक है। तो ये माइनस हम इसके साथ में ले गए ऊपर, -3/7 लिख दिया, माइनस को अंदर ले गए तो बाहर प्लस लगा दिया, एक ही बात है। गुना में 3/5 और ये है आपका माइनस का 1/14। चलो जी नेक्स्ट वाला स्टेप क्या करेंगे अब यहाँ पे दोनों में आप चेक करोगे ना, इन दोनों में तो 3/7 माइनस का 3/7 कॉमन आ रहा है, तो माइनस का 3/7 बाहर ले लिया ये। तो ये वाली जो प्रॉपर्टी है आपकी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है हमारी। हम कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको याद हो तो क्या होता है हमारा, a इंटू बी प्लस सी, इस तरह से होता है ना ये। तो ये इक्वल टू होता है ए बी प्लस ए सी। तो अब आपको ए बी प्लस ए सी दिया हुआ है ये, और हम इसको इसमें तोड़ रहे हैं a इंटू बी प्लस सी में। तो a दोनों में कॉमन है, तो यहाँ पे जो a है वो -3/7 है, इंटू अब यहाँ पे b बच गया आपका 2/5, प्लस यहाँ पे क्या बचा आपका 3/5। तो ये आपका a इंटू बी प्लस सी। तो हमने इसको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी अप्लाई की यहाँ पे। अब माइनस का 1/14 यहाँ पे बच गया, उसको लिख लो भाई। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में माइनस का 3/7 है ये। तो अब अंदर अगर आप 5 और 5 इसका नीचे वाला जो सेम है, तो जब इस तरह से हम जोड़ते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन को जब जोड़ते हैं, जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो ऊपर वाली वैल्यू भी जुड़ जाती है यहाँ पे। तो 2 और 3 5 हो गया, तो 5/5 और ये माइनस का 1/14। तो अगर इसके बाद इसकी वैल्यू देखोगे तो माइनस का 3/7 और गुना में 1 आ गया ये, तो क्योंकि 5 और 5 कैंसिल हो गया, और माइनस में आया आपका 1/14। तो इसको आगे और सोल्व करते हैं, तो आपका ये आया माइनस का 3/7 और माइनस का 1/14। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ गया, 14 एलसीएम आ जाएगा। तो 7 दूनी 14 और ऊपर आपका माइनस का है 3 है, तो 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 6 आ गया आपका। 14 एकम 14 1 पे गया, ऊपर माइनस का है तो माइनस का 1 आ गया। अब माइनस का 7/14 आ गया ये। अब ये 7 के पहाड़े पे कट हो रहा है, 7 दूनी 14, तो आपका आंसर क्या आ गया, माइनस का 1/2। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके इसके सॉल्यूशन को निकाल सकते हैं। ऐसा करने से थोड़ा सॉल्यूशन भी क्या होता है आपका इजी हो जाता है, जो स्टेप है वो भी इजी लगते हैं सोल्व करने में।